ऋषियासुन का दया सर्वे सुता प्रणिकाम खरो। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि एकत्रित थे। वो विचार कर रहे थे किन देवी देवताओं का पूजा करें, क्योंकि अपन हिंदुओं में देवता आते हैं 33 करोड़ देवी देवता, और गिनती की बात करें तो 150 से ज्यादा गिनती आपको हमको भी नहीं आती। उन्होंने कहा किनका पूजन करना चाहिए। उसी समय देवर्षि नारद जी आते हैं, और नारद जी जब आते हैं ना जिसकी बात कोई रद्द ना कर सके उसी नारद कहते हैं। और जिन्हें नारद मिल जाए उन्हें भगवान से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। सब खुश हो गए, अब तो हमारा काम हो जाएगा। नारद जी कहते हैं नारद जी हमें बताइए। जलपान कराया, भोजन कराया, और बड़े प्रेम से नारद जी से कहते हैं। नारद जी ने कहा भैया हमको तो एक ही बात आती है। बोले क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले कुछ नहीं आता। बोले इसके अलावा कुछ नहीं आता। अभी उन्हें बताया डबल है काम उठा लगा। नारद जी भी कहते हैं हम डबल है, काम उठा लगा ना, कुछ नहीं आता। तो बोले फिर समस्या का हल कैसे होगा? बोले हमारे प्रभु है ना, जो जितने बड़े होते हैं ना अपने से बड़े को बड़ा मानते हैं, अपने को कभी जो बड़ा ना माने वो सबसे बड़ा माना जाता है। जो हमेशा झुकता है वो बहुत बड़ा होता है। जो हमेशा पैर पड़ता है, अभिवादन करता है। कहते प्रणाम करने से 3 चीजें मिलती हैं। सबसे पहले उसकी आयु बढ़ती है, दूसरा उसका सम्मान बढ़ता है, तीसरा उनकी धन की कोई कमी नहीं होती। जब 3 चीजें हमें फ्री में मिल रही हैं तो लूटो ना भैया, तब भी हमें ऐसे पैर पड़ते ऐसे पड़ते हैं। बोले हेलो हाय नमस्ते बाय बाय। प्रणाम करने का मतलब आपका सिर चरणों में है ना। अपन कहते हैं पंडित जी पाए लागू, कहते जरूर है पर करते नहीं। कहीं दूर से भी नहीं करते, गुरु पाए लागू। अरे तो पाए तो हमारे पांव कहाँ है, तुम्हारा हाथ कहाँ है, फिर कैसे पाए लागू? पाए लागू का मतलब यह है कि आपके चरणों में हमारे सिर जो है लग गया, इसलिए पाए लागू। हे महाराज, हे गुरु महाराज, हे ब्राह्मण देवता, हम आपको साष्टांग प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने की परंपरा है, लेट करके प्रणाम करना चाहिए। माताओं को लेट के प्रणाम की शास्त्र का निषेध मनाया गया है, क्योंकि वो साक्षात देवी होती है, लक्ष्मी होती है, उनको लेटने का प्रमाण नहीं है। हम पुरुष वर्ग लेट कर भी प्रणाम कर सकते हैं, पर माताएं घुटनों के माध्यम से प्रणाम करेंगी, परंतु पूरा लेट करके माताओं का कहीं भी विधान में नहीं बताया है। लेट के कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए माताओं को, निश्चित है। ये पद्म पुराण में लिखा है कि माताओं को लेट करके सिर्फ घुटना ही लगे, बस से रख जाए, पर पूरा माताएं नहीं लेटे ना। यहाँ पर प्रभु परमात्मा नारायण की बड़ी कृपा होती है। नारद जी कहते चलो आपकी समस्या लेके भगवान के पास जाते हैं, और विष्णु लोग पहुंच गए। लक्ष्मी मैया ने देखा, भगवान ने नारद जी को हृदय से लगा लिया। आइए, बड़ी अच्छी कृपा है, आज हमारे यहाँ संत पधारे, संत सेवा होगी, ब्राह्मण सेवा होगी, गुरु सेवा होगी। इस तरह से जलपान भोजन कराया। फिर पूछी बात क्या बात है? बोले मृत्यु लोक में क्या होता है, 15 साल की उम्र से 90 वर्ष तक हम क्या करते हैं, सिर्फ मांगते रहते हैं। मंदिर जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, ये भी दे दो, ये भी दे दो, और पूरा दे दे। और भगवान कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लगे, मेरा जो है सब तेरा है, ये क्या चाहिए? बोले महाराज नौकरी लग जाती, चल नौकरी, महाराज मकान बन जाता, ये मकान बन गया। अब भगवान 4 व्हीलर आ जाते, 4 व्हीलर आ गए। अब बच्ची की नौकरी लग जाती, लग गई। अब वो शादी भी हो जाती, हो गई। अब नाती भी हो जाते। मांग के भगवान देने की परेशान है, और लोग क्या चाहिए, परंतु कोई मंदिर जाके थैंक यू नहीं बोलता भगवान को, वो नहीं भर पर दे देना, और भगवान के सामने जाके कोई धन्यवाद प्रभु आपने बहुत कुछ दिया है, अब हमें नहीं चाहिए, ऐसा कोई नहीं बोलता। आयु दे दो भगवान, 90 साल के तो अभी 105 साल 10 साल जी, मांगते रहते भगवान देता रहता है। भगवान देने में कभी कमी नहीं रखता, वो देता रहता है, और हम लेते रहते हैं, बटोरते रहते हैं, कभी मना नहीं करते हैं। कभी मना करते हैं, कभी किसी को नहीं मना करते। यहाँ पर प्रभु परमात्मा नारायण इस तरह से कृपा करते हैं। उन्हें कहा चिंता मत करो, सत्यम परम धीमहि, सत्य का अनुसरण करो, सत्य पर चलो। कहते हैं एक बार भी कोई सत्य बोलता है तो बोले हरिश्चंद्र के बाद अपने नंबर है ना। एक बार भी कोई सत्य बोल दे, दिन भर झूठ बोलेंगे कोई बात नहीं, मोबाइल लेके दिन भर झूठ ही बोलते रहते हैं,
सत्य बोलना तो मुश्किल है, और एक बार बोल दी बोले हरिश्चंद्र बाद में पहले हम, है ना, एक बार भी सही बोला तो हरिश्चंद्र को फेल कर देते हैं आज के लोग। ये कलयुग का असर नहीं तो क्या है, यही तो कलयुग है ना। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुबीर सुबीर ने पुत्र ही पारा। भगवान का नाम ही है भगवान से जोड़ने का, है ना। पहले लोग भोजन करते हैं, भजन बाद में करते हैं, पर शास्त्र कहता है पहले भजन करिए फिर भोजन करो। पहले भजन ही होना चाहिए, परंतु यहाँ सबसे पहले आ जाए तो पेपर मिल जाए, फिर चाय मिल जाए, फिर गार्डन में घूम रहे हैं, फिर 10 बजे नहा रहे हैं, है ना, फिर भोजन कर ले रहे, भगवान विचार बैठेंगे हम आपस कब आएंगे, थोड़ा सा कोई भोग लगाएगा। बहुत सारे तो गिफ्ट में ही भगवान मिलते हैं रख लेते हैं, पर भगवान की सेवा नहीं हो पाती, दिखावा होता है। गिफ्ट बाई गिफ्ट में लेके आते हैं और भगवान की शिफ्ट लगा देते हैं, बहुत सारी मूर्ति रख लेते हैं, पर पूजा एक ही नहीं हो पाती। पूजा करते हैं, ऑफिस जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, 2 भगवान रह गए, 3 भगवान रह गए, चना चनौती नहीं चढ़ी, उनको भोग नहीं लगा, उनको ये नहीं हुआ, पूरी की पूजा संभव नहीं है। इसलिए सबका मालिक एक भगवान एक ही रखना चाहिए। मंदिर में बहुत सारे भगवान नहीं होने चाहिए, 2 या 3 मूर्ति होनी चाहिए बस, बहुत सारी मूर्ति मत रखो। वो बड़ा अपना मन केंद्रित हो ऐसी मूर्ति रखो, जिन पर अपन श्रद्धा रखते हैं उनकी मूर्ति रखो। भगवान तो सब हैं, गणेश जी की पूजा करोगे तो भी राम जी कृपा कर देंगे, राम जी की पूजा करोगे तब भी माँ भगवती वैष्णो देवी कृपा कर देगी, क्योंकि एक साधु सब सदी सब साधु सब जाए, एक पर भी विश्वास करिए। परंतु हम क्या करते हैं, जितनी देवता सब लेके रख लेते हैं, पूजा किसी कर नहीं पाते। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, देवता कम से कम रखना चाहिए पूजा के स्थान पर, तभी हमें पुण्य मिलता है। हम क्या करते हैं, ये कोई कहीं भी जाते हैं ना, राम जी की फोटो मिल गई, कन्हैया जी ने दे दिया, गणेश जी भी दे दिया, लक्ष्मी मैया भी दे दी, साईं बाबा भी दे दी, मूर्ति की लाइन लगी है और पूजा 2 की भी नहीं हो पा रही। ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर में जितनी कम मूर्ति होगी उतना हमारा मन केंद्रित होगा, उतना ही विश्वास के साथ हम पूजा करेंगे। ऐसा करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, नारद जी ने कहा ये तो बताओ लगेगा क्या, बताए गेहूं का चूर्ण, पकियों केले के फल, तांबूल पूरी फल। बोले कब करना चाहिए, बोले भैया एकादशी को करो, पूर्णमासी को करो, कथा के लिए कोई मूर्ति की आवश्यकता नहीं, जब चाहो सुबह शाम रात्रि में 12 बजे भी करो, तो भगवान नहीं कहते 12 बजे क्यों करो, जब आप चाहोगे। सबके लिए मुहूर्त होता है, पर भगवान की सेवा के लिए कोई मुहूर्त नहीं है, कथा के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। जब आपकी इच्छा है भागवत बिठा दो, भैया हमको भागवत करानी, भागवत चाहिए। इस तरह से भगवान कृपा करते हैं। भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया नारद जी को। नारद जी बैकुंठ लोकधाम से मृत्यु लोकधाम आए, उस सभी संतों को वही कथा सुनाते हैं जो कि हम तिवारी परिवार में सुना रहे हैं। स्कंदीय पुराण रेवा खंडे प्रथम अध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव। उठाइए तिवारी, थोड़ा मुस्कुरा दो, स्माइल प्लीज। हर हर महादेव, हर हर